तो क्या देश जलाना चाहती हैं ममता बनर्जी? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल तो खुद ममता बनर्जी के बयान के बाद से पूछा जा रहा है, क्योंकि बंगाल में जिस तरीके से डॉक्टर बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए आक्रोश है, उस आक्रोश में राजनीति का पुट सामने आ चुका है। ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि वो दोषियों को बचाने के लिए लगातार उनके साथ खड़ी हुई हैं। ममता बनर्जी डॉक्टर बिटिया के साथ नहीं खड़ी हैं। इन सब के बीच में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बंगाल में हुई घटना पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा बस अब बहुत हो गया है, लेकिन इन सब के बीच में ममता बनर्जी सवालों के घेरे में इसलिए आ गई हैं क्योंकि ममता बनर्जी ने कई दिनों के बाद अपनी मौन साधना तोड़ी है, और मौन साधना तोड़ते ही कुछ ऐसा कह डाला जिससे उन पर देश विरोधी होने का आरोप बीजेपी ने लगा दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर यह कहा है कि अगर बंगाल जलेगा तो जलेगा उत्तर प्रदेश, जलेगा उत्तराखंड, जलेगा असम, जलेगा बिहार। तो क्या ममता बनर्जी दोषियों के साथ खड़े होकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं और देश को जलाने की खतरनाक सोच रखती हैं? क्या है ये पूरा मामला, देखिए हमारी आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में। বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ডও থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। চেয়ার দখলের লড়াই, ক্ষমতা থাকলে ভোটে যাও, গুলি নয়, डेड बॉडी नॉय, लाश नॉय। एक तरफ कोलकाता रेप मर्डर मामले को लेकर भाजपा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रही है, दूसरी तरफ इसे लेकर कोलकाता में जनता का जबरदस्त प्रदर्शन जारी है। इसके साथ ही बीजेपी ने 28 अगस्त को पश्चिम बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया था, जिसकी अनुमति बीजेपी को स्वयं हाई कोर्ट ने दी थी। लेकिन इसे लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला किया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में दम है तो उन्हें बलात्कार के खिलाफ कानून लाना चाहिए। पीएम मोदी और बीजेपी चाहे जितनी भी फंडिंग कर ले, मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा। लेकिन सत्ता के लालच में अंधी ममता अब जनता के रोष से इतना डर चुकी है कि उन्होंने सीधे तौर पर देश को जलाने की धमकी दे दी है। दरअसल ममता ने प्रधानमंत्री मोदी को धमकी देते हुए कहा कि कोई सोच रहा है कि ये बांग्लादेश है, मैं बांग्लादेश को पसंद करती हूँ क्योंकि वहाँ एक भाषा है, लेकिन याद रहे ये अलग देश है। मोदी बाबू, आप बंगाल में आग लगवा रहे, बंगाल में आग लगी तो असम, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हर जगह आग लगेगी, आपकी चेयर डगमगा जाएगी। ममता के द्वारा दी गई ये धमकी को सामान्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये साफ तौर पर ममता की अराजकता वाली सोच को दर्शाता है। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कोलकाता हाई कोर्ट, प्रधानमंत्री मोदी सहित बंगाल राज्यपाल का भी विरोध किया है और धमकी देते हुए देश को जलाने की बात कह डाली है। बंगाल की आज की तस्वीर पर नजर डालते हैं तो बांग्लादेश की तस्वीर सामने आने लगती है। लेकिन जब बांग्लादेश में ये स्थिति थी तो ममता बनर्जी का वो जनता का हक नजर आ रहा था, और आज जब यही स्थिति बंगाल में देखने को मिल रही है तो ममता अपने ही देश को जलाने की धमकी दे रही है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या एक राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पर उनके दिमाग में अपने ही देश को जलाने का ख्याल आया? तो आया कैसे? क्या अपनी सत्ता बचाने के लालच में ममता किसी भी हद तक जा सकती है? आखिर ममता के दिमाग में बांग्लादेश क्यों चल रहा है? इसके पीछे ममता की मंशा चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि यदि उनके हाथ से सत्ता जाती दिखी तो वे देश विरोधी कदम उठाने में एक पल भी नहीं सोचेंगी, क्योंकि अपने ही देश को जलाने की बात सिर्फ एक देशद्रोही ही कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो ममता की इस देश विरोधी सोच पर बीजेपी आग बबूला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, उन्होंने तो बाकायदा गृह मंत्रालय पे गृह मंत्री को चिट्ठी लिख दी और उन्होंने कहा है कि ये सोच बहुत खतरनाक है, ममता का ये देश विरोधी बयान है, इसलिए उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो चुकी है। खासतौर से आज का दिन बीजेपी ने बंद का आह्वान किया था। ये बंद बीजेपी कह रही है कि पूरी तरीके से हिट हुआ है, लेकिन टीएमसी ये कह रही है कि ये बंद फ्लॉप हुआ है। इस बंद के बीच में ही झड़प की तस्वीरें भी आती रही, गोलियां भी चली हैं, फायरिंग हुई है, और इन सब के बीच में ममता की अराजकता एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। बहुत हुआ, मैं भयभीत और निराश हूं। ये शब्द देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हैं। बंगाल की स्थिति पर पहली बार
राष्ट्रपति ने प्रतिक्रिया देते हुए दुख व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल में लेडी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर अब लड़ाई सड़कों पर नजर आ रही है। कल नबन्ना अभियान के दौरान छात्रों के प्रोटेस्ट पर सीएम ममता की पुलिस ने एक्शन लिया। छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। इस एक्शन के खिलाफ बीजेपी ने आज बंगाल बंद के ऐलान किया था। बंगाल बंद सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक चला। इस दौरान जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। बीजेपी ने गिरफ्तार किए गए छात्रों की बिना शर्त रिहाई की मांग की, तो वहीं पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स ने श्याम बाजार से धर्मतल्ला तक विरोध मार्च निकाला। तो वहीं बंद के दौरान बंगाल पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी को हिरासत में ले लिया। उन्होंने कहा, जितना हिरासत में लेंगे उतने ही अधिक लोग आएंगे। जिस मुद्दे के लिए हम सड़कों पर आए हैं, जनता इस मुद्दे का समर्थन कर रही है। तो वहीं बीजेपी के बंगाल बंद के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम न्याय चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने बंद का आह्वान किया है, वो न्याय नहीं चाहते। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर केंद्र सरकार अगले 3-4 महीनों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कानून पारित नहीं करती तो तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में बड़ा आंदोलन करेगी। बीजेपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेरते हुए कहा कि पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। ये सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक है। बंगाल की घटना पर आने वाले दिनों में अब केवल और केवल राजनीति ही दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राजनीति भरपूर है, न्याय युद्ध कहा जा रहा है, लेकिन न्याय कहाँ है? बड़ा सवाल ये है कि ये राजनीति आखिर कब तक चलेगी। और इसी से जुड़ा हुआ सवाल भी हमने आपके बीच रखा। हमने आपसे पूछा कि कोलकाता रेप मर्डर में क्या सिर्फ राजनीति ही हो रही है? तो देखिए, आप में से 96% लोग, 96% ये मानते हैं कि बिल्कुल अभी तक कोलकाता रेप मर्डर में न्याय नहीं हो रही है, तो सिर्फ राजनीति। हालांकि 4% लोग इससे सहमत नजर नहीं आते हैं।